हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज हम इस वीडियो में द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 यानी कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कवर करेंगे और इसके साथ साथ हम 2006 एंड 2019 के अमेंडमेंट्स भी कवर करेंगे। 8 जनवरी 1994 को इस एक्ट को प्रेसिडेंशियल एसेंट मिली। अब बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की कि क्या इसका उद्देश्य था इस अधिनियम को पारित करने का। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इन स्टेट्स एंड ह्यूमन राइट कोर्ट फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। ह्यूमन राइट्स के बेटर प्रोटेक्शन के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट कोर्ट्स का गठन करना। 44th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया को ये इनैक्ट हुआ। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। इस चैप्टर में 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ये तो डील करता है सेक्शन 1 एक्सटेंड कमेंसमेंट से और सेक्शन 2 जो है वो हमारी डेफिनेशन से डील करता है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इस एक्ट को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 कहा गया। ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है। जम्मू एंड कश्मीर भी अब इंडिया का ही पार्ट है, इसलिए इसका प्रोविजो हम नहीं पढ़ेंगे। इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 28th डे ऑफ सितंबर 1993। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। सेक्शन 2 1A में आर्म्ड फोर्स की डेफिनेशन दी गई है। आर्म्ड फोर्सेज मीन्स द नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी अदर आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन। आर्म्ड फोर्सेस यानी कि नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स, ये भारत की तीनों फोर्सेस को इंक्लूड करता है। 2B चेयरपर्सन। चेयरपर्सन ध्यान रखिएगा, जहाँ भी ये वर्ड यूज़ होगा चेयरपर्सन, ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए यूज़ होगा। चेयरपर्सन का मतलब है चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन और ऑफ द स्टेट कमीशन एज द केस में भी। 2B के बाद 2019 में डेफिनेशन जोड़ी गई है 2BA। वो डेफिनेशन हम यहाँ से पढ़ेंगे। 2BA चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर मीन्स द चीफ कमिश्नर for persons with disabilities referred to in subsection 1 of section 74 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016। 2016 का जो Rights of Persons with Disabilities Act है, उसमें सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 में जिन चीफ कमिश्नर्स का वर्णन किया गया है वो ही चीफ कमिश्नर्स का मतलब ह्यूमन राइट्स एक्ट की सेक्शन 2BA में ऐड किया गया है। 2C कमीशन। 2C डील करता है कमीशन से, मीन्स द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 में हम कमीशन को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए ही ये कमीशन यूज़ होगा एंड नॉट फॉर SHRC। 2D डील करता है ह्यूमन राइट्स से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। ह्यूमन राइट्स का मतलब है means the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल कोविनेंट्स एंड कोर्ट्स इन इंडिया के द्वारा इन्फोर्सिएबल किए गए किसी इंडिविजुअल के लिए राइट जो कि उसकी लाइफ से लिबर्टी, इक्वालिटी या डिग्निटी से रिलेटेड हो। 2E डील करता है ह्यूमन राइट्स कोर्ट से, मीन्स द ह्यूमन राइट कोर्ट इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 30। तो सेक्शन 30 में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ सेक्शन 2F इंटरनेशनल कोविनेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संविदा। ये 2006 में सब्सटीट्यूट किया गया ये वाला सेक्शन। International covenants means the international covenants on civil and political rights and the international covenants on economic, social and cultural rights
adopted by the General Assembly of the United Nations on the 16th December 1966. 16 December 1966, and such other covenant or conventions adopted by the General Assembly of the United Nations as the central government may by notification specify. 16 दिसंबर 1966 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली द्वारा अडॉप्ट किए गए सिविल और पॉलिटिकल राइट्स या इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स या फिर कोई अदर कोविनेंट्स या कन्वेंशंस जो कि यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किए, उनमें से अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे या स्पेसिफाई करे वो कोविनेंट्स इस सेक्शन के लिए इंटरनेशनल कोविनेंट्स होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक कोविनेंट है यूनाइटेड नेशन का, इसमें उन्होंने 5 पॉइंट बताए, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 पॉइंट तो एक्सेप्ट कर दिए लेकिन 5 वाला नहीं किया, इसलिए इस सेक्शन के हिसाब से ये जो 4 पॉइंट्स होंगे वो तो इंटरनेशनल कोविनेंट होंगे लेकिन ये 5th वाला नहीं होगा। सेक्शन 2G जो कि डील करता है मेंबर से। मेंबर का मतलब किसी कमीशन का मेंबर या स्टेट कमीशन का मेंबर, ये भी 2006 में सब्स्टिट्यूट किया गया है। 2G के बाद 2019 में 2GA डेफिनेशन को डिफाइन किया गया। 2GA हम यहाँ से पढ़ेंगे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन means the National Commission for Backward Classes constituted under Section 3 of the National Commission for Backward Classes Act 1993. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के सेक्शन 3 द्वारा गठित की गई नेशनल कमीशन। 2H नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यकों के लिए नेशनल कमीशन का गठन। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992। सेक्शन 3 में जो डिफाइन किए गए हैं नेशनल कमीशंस वो माइनॉरिटीज़ के लिए यहाँ सेक्शन 2H में माने जाएंगे। 2H के बाद 2019 में अगेन 2HA ऐड किया गया। 2HA डिफाइन करता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट के प्रोटेक्शन के लिए नेशनल कमीशन मीन्स द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 में जो सेक्शन 3 के लिए जो सेक्शन 3 में गठन किया गया है जिस नेशनल कमीशन का, वो चाइल्ड राइट के प्रोटेक्शन के लिए माना जाएगा। 2I डील करता है नेशनल कमीशन फॉर द स्केड्यूल कास्ट। ये भी 2006 में सब्स्टिट्यूट किया गया है। मीन्स द नेशनल कमीशन फॉर द स्केड्यूल कास्ट रेफर्ड इन आर्टिकल 338 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 में स्केड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन का गठन किया गया है। 2IA नेशनल कमीशन फॉर द स्केड्यूल ट्राइब्स means the National Commission for the Scheduled Tribes referred in Article 338 of the Constitution. Scheduled Caste के लिए Article 338 and Scheduled Tribe के लिए Article 338A of the Constitution. 2J National Commission for Women. National Commission for Women constituted under Section 3 of National Commission for Women Act 1990. वुमेन एक्ट 1990 के सेक्शन 3 में वुमेन्स के लिए नेशनल कमीशन का गठन किया गया है। 2 के नोटिफिकेशन यानी कि जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश की जाए नोटिफिकेशंस। 2L प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। 2M इस पब्लिक सर्वेंट जो कि हमें सेक्शन 21 IPC में इसकी डेफिनेशन देखने को मिलती है। 2N एंड लास्ट डेफिनेशन स्टेट कमीशन का मतलब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 21। अभी हम सेक्शन 21 में आगे स्टेट कमीशन को कवर करेंगे। चैप्टर 1 हमारा यहाँ पे कवर होता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर 1 क्लियर होगा। चैप्टर 2 द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।